स्क्रीन देखिए, अभी आ रही स्क्रीन नज़र मेरी? हाँ सर। हाँ। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर को, फिर देखते हैं स्टॉक को। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है करके, बराबर। जो स्टॉक में स्ट्रेंथ है उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बराबर। ठीक जी है। अभी जब हमको पता है कि ये सेक्टर का स्टॉक जो है, मतलब ये सेक्टर और स्टॉक, हमको जब पता चल रहा है कि भाई ये ऊपर जाने की संभावना रखता है, ऊपर जा सकता है, मतलब ये बाय हो सकता है, तो हम इसके अंदर सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड करने वाले हैं, बराबर। सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड। ऐसा नहीं है कि बाइंग के ट्रेड है तो इसको सेल कर दो, नहीं 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 नहीं। इसको अगर हमने डेली में अगर हमने स्टॉक निकाला है, हम सबसे पहले डेली से ही तो देखते हैं ना कि स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर हमको डेली में दिखाई दे रहा है कि स्टॉक बाइंग में है, तो उसको हम बाइंग के लिए ही रखेंगे, इसको हम सेलिंग में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है जबकि स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो अब ये अगर नीचे खुल गया तो आप ये क्या बोलोगे, ये नीचे गिर जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये तो पहले ही स्ट्रांग है ना, जी बराबर जी। ना। फिर अगर उसको नीचे गिरना है तो उसको तो सिम्टम दिखाने पड़ेगा। सिम्टम मैंने क्या है ना कि भाई ये ऊपर हायर हाई में था, अभी ये ऊपर नीचे हुआ, फिर ये गिर गया, तो फिर ठीक है, ये बोल सकता हूँ मैं, बराबर। लेकिन हम ज्यादातर ये जो स्टॉक भी निकाल रहे हैं, ये तो हम स्ट्रेंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं ना कि कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब वो ये जो दो कैंडल बनाए हैं आपने, हाँ, यहाँ पे तो अगर नीचे खुल गया तो नीचे आएगा। नीचे मान खुल, लीजिए कि ऊपर एक खोल के ये हाँ नीचे का डायरेक्शन में अगर एंट्री दे रहा है तो इसको हाँ नहीं लेना है। हाँ, बराबर। फॉर अभी मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल बताता हूँ। प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक और कोटक बैंक हमारे पास स्ट्रांग था, बराबर। जी जी। ठीक है, अभी दोनों को ऑब्जर्व करो, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, कोटक बैंक, यही कोटक बैंक कल के दिन में बहुत गिर गया, और एक्सिस बैंक जो है ना ये चढ़ गया, बराबर। ठीक है। अभी ओपनिंग को ऑब्जर्व करो, ओपनिंग को। यहाँ पे ये लेवल के, यही लेवल है प्रीवियस टू प्रीवियस डे की लेवल, इसके हाई को मार्क करते हो। यहाँ पे ओपन होके भाई ये तो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ पे स्लो डाउन हो गया, घूम गया यहाँ से, भाग गया ऊपर, बराबर। कोटक बैंक 5 मिनट की कैंडल रुकी, ये गिर गया नीचे, बराबर। यही लेवल है प्रीवियस टू प्रीवियस डे का हाई। 5 मिनट के ऊपर ओपन हुआ, 5 मिनट रुका सिर्फ, और ये बड़ी सी कैंडल बना दी, गिर गया पूरा दिन। देखो पूरी सबसे बड़ी रेड कैंडल इसने ही बना दी, बन गई। ठीक है। और फिर आईसीआईसीआई बैंक तो वीक ही था, वैसे भी आईसीआईसीआई बैंक वीक ही था। तो ये दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर दिखा नहीं रही तो मार्केट सुबह सुबह ही दिखा देगा या फिर ओपनिंग करके दिखा देगा। सुबह सुबह के 5 से लेके 15 मिनट में पूरा मार्केट का माहौल ही पता चल जाता है कि ये स्टॉक क्या कर सकता है और क्या नहीं। कभी कभार इंट्राडे में गलत होना तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर आपका अजम्पशन जो बनाया है वो अजम्पशन से आपको ट्रेड मिल रहा है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक्सिस बैंक ने ओपनिंग स्ट्रॉन्ग करके बता दिया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, तो यहाँ से ये भाग गया ऊपर, बराबर। लेकिन कोटक बैंक ने ओपनिंग तो स्ट्रांग दे दिया, लेकिन 5 मिनट में ही बता दिया कि भाई मैं तो नहीं जा सकता ऊपर, तो ये गिर गया। इसको तो ट्रेड ही नहीं करना है हमको, क्योंकि हमने तो बोला कि ये अगर ऊपर रहता तो मैं इसको बाय ट्रेड करता। अभी ये गिर गया इतना, तो क्या करें हम, करना ही नहीं है कुछ, इसको कुछ नहीं समझे? नहीं। हाँ, जी जी जी। समझे? जी सर। जी। हेलो? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ। तो मेन क्या है ना कि मेन है कि डेली का अजम्पशन आप बाइंग का बना रहे हो या सेलिंग का बना रहे हो। आपका जब अजम्पशन बाइंग का है तो उसके अंदर सिर्फ बाइंग ही देखो। सेलिंग मिल रहा है तो करो ही मत, क्योंकि आपने जब भी आपका डेली का अजम्पशन इंट्राडे में चेंज कर दिया है तो आपका ट्रेड गलत हो गया, ये आप लिख लीजिए, समझे आप? जी जी। ठीक है। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि आप डेली में अगर आपका जंक्शन है इसको बाइंग के लिए आप रखे हो स्टॉक को, हम्म। अगर इंट्राडे में उसको शॉर्टिंग का दिखा रहा है तब भी अगर आप शॉर्ट करने के लिए चले गए तो आप गलत हो गलत हो जाएंगे। जाओगे। और एक एग्जांपल हीरो मोटो का, कल का ही एग्जांपल है, कल का है ना, एक दिन पहले का। इसके अंदर मेरा क्या अजम्पशन था, बाइंग का, आपका क्या था? शॉर्टिंग का। शॉर्टिंग का। अभी क्यों गलत हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखिए, रेंज थी, ये सिंपल सी रेंज थी, कुछ भी नहीं था, डिफरेंस ही नहीं था कुछ, एकदम सिंपल सी चीज थी। रेंज थी, एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बार रिजेक्ट हुआ, ठीक है, शॉर्टिंग हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा भाई सेक्टर भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, इसके अंदर शॉर्टिंग करो, कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी ओपनिंग स्ट्रांग हुई क्या?
हो गया ना ओपनिंग लेवल के ओपनिंग ऊपर। ऊपर होगी, हाँ। हाँ तो लेवल के ऊपर हाँ, होगी। अगर गिरना है तो पहले 5-10 मिनट में बता देना भाई गिरना है करके, लेकिन ये गिरा ही नहीं ना, ये ऊपर ही रुक गया। अभी ऊपर ही रुक गया तो इतने देर ये टाइम पास करने के बाद सेलिंग की एंट्री देता तो हम सेल क्यों करें? क्योंकि ये रेंज थी, ये रेंज की ऊपर ओपन हो गया तो इसको भागना कहाँ चाहिए? ऊपर भागना चाहिए, ना कि नीचे गिरना चाहिए। अगर नीचे गिरता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये यहाँ से मुझे ऊपर की एंट्री देता है तो ही मैं इसके अंदर बाइंग करूंगा। अगर आप ये सिम हाँ बोलिए। आप सर अभी इसको कौन से टाइम में उठाए थे सर? क्या बोले? ये इसको कहाँ पे उठाए थे आपने? नहीं, मैंने इसके अंदर ट्रेड नहीं किया। इसके अंदर जैसे एग्जैक्ट चाहिए वैसी एंट्री बनी ही नहीं ना। अगर हम हाँ, देखें, वही तो मैं बोल रहा था, कल हाँ, मैं इसको देख। इसको उठाया नहीं ना मैंने तो डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड किया था। वो भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला मुझे, 1:1.5 हाँ, के आसपास कुछ मिला, फिर मैंने एग्जिट कर दिया। और जब भी ये छोटे छोटे रहते हैं ना रिस्क टू रिवॉर्ड, तब मैं वीडियो पोस्ट भी नहीं करता हूँ। लॉस हुआ तो ज़रूर पोस्ट करूंगा, प्रॉफिट हुआ तो ज़रूर पोस्ट करूंगा। नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर 1:1 या फिर 1.52 रहा तो मैं पोस्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते देखने में, ना व्यूज़ आते, तो ऐसा लगता है कि जाने दो यार, क्या ही पोस्ट करना है। और वैसे तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर ही कर दूँ, अगर जो मैंने ट्रेड किया वो, मैं मेरी ऑर्डर बुक्स वगैरह तो आपको पोस्ट करते ही रहता हूँ, बराबर। जी जी। ठीक है, तो ये लॉजिक देखिए। अब ये एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बार रिजेक्ट हुआ, भाई अगर इसको नीचे ही गिरना है तो नीचे ही ओपन हो जाए ना, ये ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए था। और फिर अगर ऊपर ओपन हो ही गया है तो 5 मिनट में गिर जाए, 10 मिनट में गिर जाए, नहीं गिर रहा है तो भाई यहाँ पे रुक रहा है तो तू बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे, सेलिंग की मत दे। ये सिंपल लॉजिक आप समझ लीजिए सपन जी। मैं मेरे लाइव ट्रेडिंग में तो बहुत बार बताया हुआ हूँ और आपको ये फिर से बताता हूँ। हमारी हमारी इंपॉर्टेंट लेवल रहती है ना, इंपॉर्टेंट लेवल पे आने के बाद आपने जो डेली का अजम्पशन बनाया, मतलब डेली में जो आपने स्टॉक को देखा हुआ है कि डेली में स्टॉक क्या कर सकता है, मुझको पता है कि ये बाइंग में जा सकता है स्टॉक। डेली में अगर आपको वो बाइंग दिखा रहा है तो इंट्रा डे में भी उसने बाइंग ही दिखानी चाहिए। मतलब ये बाइंग डेली में था, इंट्रा डे में भी इसने बाइंग दिखाई, ये हमारा बैठ गया परफेक्ट एनालिसिस। अब ये इंट्रा डे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी एंट्री टेक्निक से जैसे मिले, आप इसके अंदर बाय कर दो, ये स्टॉक भागेगा ही भागेगा। और अगर स्टॉप लॉस खाता है तो फिर ये बहुत रेयर चांसेस है इसके अंदर स्टॉप लॉस होने के, नहीं तो फिर आपकी एनालिसिस गलत है। आपने क्या किया होगा, बाइंग का स्टॉक ढूंढा होगा और उसको सेलिंग किया होगा, सेलिंग का स्टॉक ढूंढा होगा और उसके अंदर बाइंग किया होगा। ये सबसे गलत होता है। क्या होता है ना, लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं मार्केट में कि भाई कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। नहीं, कुछ भी मिलने के लिए तो हजारों ट्रेड मिलेंगे, लेकिन लॉजिक में बैठने चाहिए ना। जो डेली में दिखा रहा है वो इंट्राडे में दिखना चाहिए, और इंट्राडे में अगर वो दिखता है, एंट्री टेक्निक के अंदर फंसता है तो ट्रेड करो, वो स्टॉक भागना ही भागना है, बराबर। और ये बहुत बड़ा महामंत्र है सपन जी। डेली में जो दिख रहा है ना वो इंट्राडे में दिखना चाहिए, इंट्राडे में जो दिख रहा है उसको ही ट्रेड करो, और फिर वो भी डेली के डायरेक्शन में, तो ही वो परफेक्ट ट्रेड है, वरना वो ट्रेड परफेक्ट है ही नहीं। समझे? ठीक है, तो इसके तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा।